हेलो सा खमा घनी एंड वेलकम टू माय टुडेज़ वीडियो। तो आज है 1 मई और हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव। तो मैंने सोचा आज मैं अपने गांव का वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो आप लोग देखिए। गाइस जी सामने आप लोग को बंदर दिख रहे होंगे, सड़क पे बैठे हैं और पापा इनको हॉर्न दे रहे तो भी ये नहीं हट रहे। ये अलवर तेराहा करके जगह है, हमारे गाँव जाते तो वह रास्ते में आती है। यहाँ ऐसे ही बंदर रहते हैं हमेशा। और ये कुछ नज़ारे हमारे गाँव जाने के रास्ते में, बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ये, हम लोग काफ़ी जल्दी निकल गए थे घर से, 4:15 रवाना हो गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं महामाया माता के मंदिर, क्योंकि मेरे मामूसा के बेटे को लेके आए हैं, उसको याद दिलानी है। तो ये हम मंदिर वाले गांव में पहुंच चुके हैं, बीलवाड़ी। और ये मंदिर आप लोग को दिख रहा होगा, ये है महामाया माता का मंदिर। ये बोर्ड पे देखो बीलवाड़ी लिखा हुआ है, यही गाँव का नाम है। तो बस अब हम इस मंदिर में जाएंगे और भमसा की धूप लगवाएंगे। ये मंदिर प्रांगण है। अभी तो सफाई वगैरह ही चल रही है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी चले गए थे। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो इधर से एंटर हुए थे, और अभी यहाँ आए थे तो गेट बंद थे, तो फिर हम लोग को वापस जाके फिर आना पड़ा। तो ये महामाया माता का मंदिर है, जिसमें ये कुछ ऐसा रिचुअल है कि हमें अनाज बिखेरते हुए मंदिर तक जाना होता है। ये मंदिर परिसर है, इसमें से हमें 7-7 मुट्ठी बिखेरनी होती है। ये हम लोग गांव के बाउंड्री में एंटर कर चुके हैं, मतलब रास्ते में बीलवाड़ी से निकल के हमारे गांव की तरफ, और घुसते ही ये भूमिया जी का मंदिर आता है, जो थोड़ी ऊंचाई पे है। तो बस मम्मी कुछ ऐसे ही जय वगैरह बोल रहे थे हम लोग। और ये हमारे गांव जाने का रास्ता आप लोग देखो, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। मतलब बहुत सुंदर लगता है ये सुबह सुबह के टाइम पे, और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। पूरे बादल वगैरह जो है वो पहाड़ के ऊपर आए हुए रहते हैं, एकदम कश्मीर जैसा सा व्यू आता है। और ये कश्मीर वाला व्यू सिर्फ दिखने में नहीं, हमारे गांव की सड़क भी ऐसे ही है, अप डाउन हिल क्लाइंब का जो गेम होता है ना, उसके तरह ही। तो इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है, छोटे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बोलो सिद्ध महाराज की जय हो। ये रहा हमारा घर, ये रहा हमारा गांव, इतना सुंदर सा गांव। मिनी कश्मीर कहते हैं हम हमारे गांव को। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गांव। ये देखो कितना सुंदर सनराइज है। ये हमारे गांव की गवर्नमेंट स्कूल, ये कुछ मकान, और ये हमारी हेली है पुरानी। हमारा घर बनने से पहले दादूसा वगैरह उसी में रहा करते थे। और ये हमारी गाड़ी, और ये हमारा घर। तो कुछ ऐसा पहाड़ों से घिरा मिनी कश्मीर हमारा गांव है। और ये मैं हूँ, हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे गांव। देखो देखो आप लोग को मिलवाती हूँ, ये मेरे काकूसा के पाले हुए बकरी, और वो हैं बकरी के बच्चे। ये देखो सुबह सुबह का टाइम है, इस बच्चे को लग गई है भूख। इतना क्यूट लग रहा है ना। हाँ, ये अपनी पूंछ को इतनी क्यों हिला रहा है। देखो छोटे छोटे 2 बच्चे और हैं। हेलो 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 करने पे देखते भी है। ये पापा, ये सनराइज देखो आप लोग, तो कितना सुंदर सनराइज है। मैं नहीं पीती चाय। चाय पी लो, चाय पी लो। नहीं मैं नहीं पीती। आप काम करते हो तो चाय पी लो। नहीं मैं नहीं पीती चाय।
काम शुरू करता है काम कर रही है, हम चाय पिला लें। नहीं मैं नहीं पीती चाय, इसको डाल लो बेटा इसमें। मैं और भमसा दोनों जने काम कर रहे हैं। भमसा कचरा उठा रहा है और मैं दो में से कचरा इकट्ठा कर रही हूँ। बुआ साहब मुझे पकड़ लाए थे कि चलो बुलावा दे के आते हैं खाना वाने का। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं हमारी हेली में, जो कि सबसे पुरानी है, जहाँ पे दादू साहब के भाई वगैरह रहा करते थे। तो ये पूरी पुराने स्टाइल से बनाई हुई है। ये पहले प्रवेश द्वार आया है, फिर उसके बाद ये झरोखे टाइप का कुछ बनाया हुआ है। उसके बाद वैसे ही जैसे घोड़े वगैरह चढ़ने के लिए जो जगह बनाई हुई होती थी ना, रैंप टाइप का पत्थर जचा के। ये कुछ नए बाथरूम्स वगैरह बने हैं, तो ये हमारे रास्ते में आ रहे हैं। नहीं तो पहले सीधा गढ़ दिखा करता था। तो ये एंट्रेंस मान सकते हो एक तरीके से आप हमारे गढ़ का। तो अब हम चढ़ रहे हैं गढ़ में। ये इस तरीके से रैंप बनाया हुआ, पत्थर जचा के, पट्टियाँ जचा के। और यहाँ से ये दो तरफ रास्ते हो जाते हैं। एक ये पहाड़ की तरफ जाता है और ये जो इसके ऑपोजिट साइड वाला है उससे चढ़ के हम लोग हमारे गढ़ में एंटर करेंगे। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोग को हवेली, या जिसको लोकल लैंग्वेज में हेली बोलते हैं हम लोग। तो गढ़ है एक तरीके से। तो एक हेली है राइट साइड पे, जो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और क्योंकि ये बंद है तो हम इसके अंदर जाके आपको नहीं दिखा सकते। ये वाली हमारी हेली है, जिसमें ये हमारे बड़े मम्मी जो गांव में रहते हैं वो हैं। और ये बिल्कुल पहाड़ के टच में ही है हेली हमारी। तो चलो चलते हैं अंदर। ये अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले ये दरवाज़ा आता है। दरवाजे के बाद ये सबके अलग अलग बंटवारे की सालें हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सी किसके एग्जैक्ट, तो क्योंकि सारी सालों का मुझे नहीं पता। हमारी का मुझे पता है तो वो मैं आप लोग को बता दूंगी। ये जो आपको बाल्टियाँ वगैरह रखी हुई दिख रही हैं, ये परिंदे होते हैं, मतलब यहाँ पानी की मटकियाँ रखी जाती थी पहले। चलो चलते हैं ऊपर, आप लोग को दिखाते हैं हेली का बाकी पार्ट। और गाइस जो सीढ़ियाँ हैं ना, मतलब पुराने मकान की जो सीढ़ियाँ हैं, ये काफ़ी हाइट लिए हुए हैं। मतलब अब जो जयपुर में सीढ़ियाँ बनाते हैं ना हम लोग, वो इतनी ऊंची नहीं होती। ये जो सीढ़ियाँ होती हैं ये ऊंची भी होती है और इनकी जगह भी थोड़ी कम होती है। सकड़ी और ऊंची दोनों तरीके की होती है। ये रास्ता छत के तरफ जाता है, वो हम बाद में जाएंगे। तो ये है जाली लगी हुई है। ये लगभग हर गढ़ों में जो पुराने मकान होते थे ना गाँव में, तो सब जगह ऐसा ही होता है। चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं, बीच में ये जाला लगा हुआ है। और ये वाला है हमारा माला, मतलब मेरे दाऊसा के हिस्से में आया हुआ है। एक ये रूम है और एक जस्ट इसके नीचे वाला है वो रूम है। जितना मुझे पता है वो तो ये दोनों ही हैं। बाकी फिर वहाँ पे हमने घर बाहर बना ही लिया था, जिसमें अभी हम लोग रहते हैं। ये दाऊसा के भाइयों वगैरह का ही है। ये ऊपर भी जाली है वेंटिलेशन के लिए। और ये नीचे का आंगना। अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के आपको सुंदर सा व्यू दिखाते हैं। यहाँ से हमारे गांव का पूरा व्यू दिखता है अच्छे से। तो चलो चलते हैं। तो ऊपर आते ही ये वही जाली है जो वेंटिलेशन के लिए लगी हुई होती है सब पुराने घरों में। और ये हमारे गांव का नज़ारा काफ़ी सुंदर सा है। मतलब हम लोगों को तो हमारा गांव बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको ही होता है। पर ऐसा है ना कि कई बार जो आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनका इतना कनेक्शन नहीं हो पाता गांव के साथ में। वैसे तो मैं भी स्टार्टिंग से जयपुर ही रही हूँ, पर फिर भी जैसे कभी कभार हम लोग आते हैं गांव, तो यहाँ इतनी शांति मिलती है। मतलब एक तो कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत शांत है यहाँ पे सब चीज़ें। बर्ड्स की आवाज़ और हवाएँ, तो काफ़ी अच्छा सा फील होता है। क्योंकि जयपुर में हम वो फील नहीं कर सकते जो हम लोग गांव में फील कर सकते हैं। ये जो है ये अलग अलग मकान हैं। मतलब जिस टाइम से गांव बसा था तब से लोगों के बंटवारे होते होते जैसे जैसे बने मकान, तो ये सब मकान हैं। ये हमारे गांव की गवर्नमेंट स्कूल है। और हमारा घर भी देखो, मैं आप लोग को दिखाती हूँ जूम करके। ये हमारा घर है जिसके बाहर हमारी नेक्सॉन खड़ी है। पापा हैं, काकूसा हैं, ये लोग बाहर ही हैं अभी। ये बड़े पापा भी आ गए मेरे एक और।
तो ये हमारा घर हो गया जो कि हमारी हेली से सीधा दिखता है। ये विदिशा और भमसा वगैरह घूम रहे हैं बाहर। और हमारे गांव आने के पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि आज मेरे दादू साहब की बरसी है। पिछले साल 26 मई को मेरे दादू साहब शांत हो गए थे, तो आज हम लोग उनकी बरसी के लिए यहाँ आए हैं। और ये जो बीच में आप लोग को नीम का पेड़ दिख रहा होगा बड़ा सा, इसके पास में ये जो एक बिल्डिंग है, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो ये वाली जो बिल्डिंग है ये है बैठक मेरे दादू साहब के भाइयों की, मतलब दादू साहब के भाइयों की सीर की बैठक है ये। और ये झंडा लगा रखा है यहाँ पे हेली के ऊपर, जय श्री राम। देखो ये जो है ये हमारी बैठक है। और ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे मेरी शादी का पूरा टेंट का सेटअप हुआ था। स्विस टेंट्स वगैरह लगे थे और जो नॉर्मल टेंट है वो भी यहीं लगा था, तो ये पूरे एरिया को कवर कर लिया था। वो जब मेरी शादी की कैसेट्स वगैरह आएंगी, वीडियोस मेरे पास आ जाएंगे, तो फिर मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। हमारे यहाँ पे ये पॉइंट है एक, ये दिख रहा है आपको, पत्थर से जचाए हुए हैं। और छोटी सी मोर की वो दिख रही होगी आपको गर्दन, तो हम लोग गांव में इसे मोर किला कहते हैं। मतलब यहाँ पे ना क्या होता है, ये काफ़ी सारे मोर चढ़ के और फिर आवाज़ कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, और कई बार तो डांस भी कर रहे होते हैं। तो इतना सुंदर लगता है जब बारिश के मौसम में मोर यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। तो इस जगह का नाम ही, पहाड़ के ऊपर इस जगह का नाम ही रख दिया है मोर किला। देखो आप लोग ये कितनी ऊंचाई पे है। और इस पहाड़ के पीछे हमारे मंदिर है, सिद्ध महाराज का मंदिर है, तो वहाँ जाएंगे तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, गांव के स्कूल के बच्चे, देखो। तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा आप लोग को मेरा गांव कैसा लगा। अगर इस जगह पे हम लोग कुछ रिजॉर्ट वगैरह बना लेना तो काफ़ी टूरिस्ट आए यहाँ पे, मतलब काफ़ी शांति है, आप लोग फील कर सकते होंगे। अगर चुप हो जाऊँ ना मैं तो मतलब इतनी प्यारी बर्ड्स की आवाज़ आती है। हम लोग जा रहे हैं सिद्ध महाराज के मंदिर। ये हमारे भमसा, ये विदिशा, और ये छोटू सा पप्पी जो विदिशा के पास जाएगा। नहीं गया विदिशा तेरे पास? तो हम लोग जा रहे हैं सिद्ध महाराज के मंदिर। तो थोड़ा सा रास्ता कवर कर लेते हैं, फिर मंदिर पे पहुंच के आप लोग को दिखाते हैं। ये हमारे पापा आ रहे हैं और पापा रह गए हैं पीछे, हम लोग आगे निकल गए हैं। ये देखो गाइज, हमारे यहाँ कुंड की तरफ जहाँ मंदिर है ना, वहाँ आम के पेड़ है। तो ये बच्चे पत्थर वत्थर लेके, लकड़ी वकड़ी लेके और कैरियाँ तोड़ने में लगे हुए हैं। देखो कैसे टी शर्ट में डाल डाल के भाग रहे हैं। ये देखो ये गांव के मजे हैं। ये जयपुर में ये मजे कहाँ। तो बढ़िया इस आम के पेड़ पे से तोड़ रहे हैं कैरियाँ और टी शर्ट्स में डाल डाल के जा रहे हैं। निकल गए आगे, ये सब लोग निकल गए आगे और मैं रह गई हूँ पीछे। ये आ गया द्वार, हमारे सिद्ध महाराज के मंदिर जाने का द्वार है। हेलो गाइस। ये हेलो गाइस। अभी ये पिलर के जस्ट पास में जो बिल्डिंग है वो हमारे गांव का बहुत पुराना स्कूल है, जिसमें मेरे पापा वगैरह पढ़ा करते थे एक टाइम पे। फिर ये स्कूल यहाँ से बंद हो गया था और नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया था। देखो गाइस, ये है वो स्कूल जहाँ मेरे पापा पढ़ा करते थे। फिर अभी मैं वापस जाऊंगी तब आप लोग को नई वाली बिल्डिंग दिखाऊंगी बाहर से ही, क्योंकि वहाँ तो अभी क्लासेस चल रही होंगी। तो पहले ये क्लासरूम्स थे यहाँ पे, फिर शायद ये स्कूल छोटा पड़ा होगा तो फिर नई बिल्डिंग बनाई। ये कुछ ऐसा पुराना गवर्नमेंट स्कूल है। देखो इस बच्चों की मेहनत देखो आप लोग। ये बच्चे हमारे कैरियाँ तोड़ने से इंटरेस्ट है। ये हवन करने की जगह है। हमारे सिद्ध महाराज के जो भी हवन वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पे किए जाते हैं।
और ये इतना ग्रीन ग्रीन सा एरिया, ये छोटा सा भैरू जी का स्थान। ये देखो मोर, वो रे दो मोर, एक मोरा मोर, वो दो रे, वो दो दो मोर है। हाँ हाँ, वो मोरनी थी विदिशा पहले वाली। नहीं मोर भी है उधर। नहीं, जो मैंने जूम की वो तो मोरनी थी। बगेरों ने जगह चेंज कर ली क्या? मोरों को दे दी जगह। गाइस यहाँ पहाड़ी एरिया है ना ये पूरा, तो यहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं, रात को दिखाई देते हैं, बघेरे वगैरह। बगेरे होते हैं और उनको रिप्लेस कर दिया मोरों ने। यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं। रिप्लेस कुछ नहीं किया, उसके आते ही ये सब भाग जाएंगे। ये सीधा रास्ता जा रहा है हमारे कुंड की तरफ, तो उधर कुंड है इस पेड़ के पीछे, जहाँ पे हम लोग जाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे। और ये हमारा सिद्ध महाराज का मंदिर। जय हो सिद्ध महाराज। मेरी जॉब लगी थी ना गाइस, तो मैं यहाँ पे सीढ़ियों पे भी लेटते लेटते आई थी, जिसको पेट पलाना जाना बोलते हैं ना, वैसे। उसकी क्लिप लगा सकते हैं हम। क्लिप देखेंगे, मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगी। ये हमारे सिद्ध महाराज का धाम है। ये पापा और विदिशा धूप दे रहे हैं अब। और इसमें हमारे कोई मूर्ति या फिर फोटो वगैरह नहीं है, हमारे सिद्ध महाराज का सिर्फ धूनी होती है, सिर्फ जोत ली जाती है। ये हमारे बाबा जी हैं सिद्ध महाराज, यहाँ इनके चरण कदमों के निशान है। राम बिहारी दास जी महाराज। वो हमारे शिव जी चलो 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 आगे दर्शन करें। ये है राम बिहारी दास जी महाराज, ये माता रानी। शिव जी है, दिखाओ तो। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। वो हमारे शिव जी है और ये हमारे शिव जी का मंदिर। बमसा पौंड नहीं कुंड, और कुंड में कूद मत जाना, डुबकी नहीं लगाते हैं अभी क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों के टाइम में पानी कम हो ही जाता है यहाँ। तो ये देखो, ये हमारा कुंड है। ये अभी दिख रहा होगा आप लोग को गंदा, पर इस कुंड की खासियत है, हम लोग यहाँ से पानी ले जाके बॉटल में रखते हैं ना, तो उसमें कुछ खराब नहीं होता, कोई कीड़े वगैरह नहीं पनपते। जैसे अपने गंगा मैया का पानी रहता है ना शुद्ध, वैसे ही बिल्कुल शुद्ध रहता है। अभी तो ये पानी काफ़ी नीचे चला गया है गर्मी की वजह से, और वो जो कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर में से हमारे पानी रिस रिस के आता है चट्टानों के बीच से, और उससे ये कुंड पूरा ऊपर तक भर जाता है। कई बार तो सीढ़ियों के ऊपर तक पानी आ जाता है। ये पत्ते तो इन पेड़ों की वजह से गिर जाते हैं इसमें। हाँ, उस कोने में से पानी निकलता है चट्टानों के बीच से। पानी ले रही है ज़रा सा, भमसा को पिला देना है ना, ज़रा सा पानी इसके हाथ में दे दे हिला के थोड़ा सा। भमसा लाओ, बहुत मीठा पानी है ना, देखो इसका रिएक्शन ही सुन लो, बहुत मीठा पानी है। ये पानी सिर्फ दिखने में आप लोग को ऐसे गंदा दिख रहा है, बाकी और पिलाओ। तू पी ले एक बार, मैं ले लूंगी। बहुत ज्यादा मीठा पानी है ना, टेस्टी है, फिल्टर से ज्यादा। मतलब बाकी जगह पे ऐसे होता है कि हम लोग को ये पानी देख के थोड़ी ऐसे लग सकता है कि अनहाइजीनिक है, गंदा पानी है, पर ये पानी बिल्कुल गंदा नहीं है। कुर्ता दीदी, हाँ वही मेरा कुत्ता नहीं। तो जाते आ रहा हूँ, ना चाह रहा हूँ, है ना, है ना। स्नान भी कर लेते हैं, तू भी कर ले। अब इससे पीछे जब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग छोटे थे और कभी कभार गर्मियों में आया करते थे और लाइट चली जाती थी घर पे, तो यहाँ आके बैठो, यहाँ इतना ठंडा रहता है गर्मी में भी, क्योंकि
पूरे पेड़ ही पेड़ है, देखो आप लोग। तो पेड़ की छाया और फिर चल रही होती है हवा, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। अभी देखो चप्पल तो हम लोग वहाँ उतारे है, तो हम लोग को थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है आप लोग को दिखाने के लिए। हमारे सिद्ध महाराज के एक मान्यता भी है, मतलब जैसे आप लोग कोई भी इच्छा करो, अगर किसी की इच्छा कोई पूरी नहीं हो रही है तो आप लोग अपनी इच्छा करो। सिद्ध महाराज के दर्शन मैंने आपको कराई दिए, और अगर आपकी इच्छा वो पूरी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों के साथ तो है, हम लोग तो जो भी इच्छा करते हैं सिद्ध महाराज की कृपा से हमारे हो जाती है पूरी। तो ये कुछ ऐसा ग्रीनरी भरा। यहाँ पे हमारे कैरी के पेड़ भी है, पापा के लगाए हुए। हाँ, पापा के, दादोसा के, और इन पेड़ों की कैरियाँ। हम लोग जा तो और आगे भी सकते हैं, पर अभी हमारे पास स्लीपर्स नहीं है, तो चुभ जाएगा। ये हमारे थोड़ा सा ऐसे बोलता है, तो इसकी जात लगवाई है आज, मामाया माता के, या फिर उनको मावलिया भी बोलते हैं। वो हमारे गांव के पास ही है, लगभग 3 किलोमीटर रास्ते में ही रहता है। गद्दे की तरह। तो जयपुर से बच्चों को गांव आके तो मतलब एक अलग ही फील मिलती है। जयपुर में कितना ही आप हाइजीनिक कर लो, ये देखो ये मिट्टी में खेल रही, और वैसे इसको मिट्टी में पैर रख दो, मेरे पैर खराब हो जाएंगे। और यहाँ गांव में आते ही मेरे पापा की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पापा से तो हिंदी निकलती ही नहीं है, और मुझे यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी कम आती है, 6 वाली, तो अपने हिंदी सही है, पापा प्रॉपर 6 वाली बोलते हैं लैंग्वेज। नहीं, हम जयपुर में हिंदी बोल लेते हैं, और गांव आते ही तो हमारी वही निकलने लगती है फिर। ये देखो हमारे रुद्रा आ रहा है, जीजा का बेटा है ये मेरा, हमारे भाणेज बना। हाँ, ये हमारे भाणेज बना है। और ये क्या खरीद के लाया है रुद्दू? गुलेल लाया है क्या? गांव आते ही ये भी गांव वाले खिलौने, गुलेल ले आया। कैरियाँ तोड़ेंगे अभी मासी और भांजा मिलके। आती है क्या तुम्हें निशाना लगाना? पापा को दो, पापा फिर भी निशाना लगा सकते हैं। गाइस ये देखो, ये रही कैरियाँ हम लोग को दिखी। कैमरा में कहाँ कैप्चर होगी ये देखो, ये देखो, ये रही, देखो ये दिख रही है ना कैरियाँ। ऐसे कैरियाँ लगती है यहाँ पे, एकदम देसी। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह कोई नहीं देता है इन पेड़ों को, बिल्कुल देसी कैरियाँ लगती हैं। ये हमारे रुद्र, ये लाया है गुलेल। जाओ जाओ तोड़ो, तुम्हारी क्लिप लेते हैं। ये देखो कितनी सारी कैरियाँ हैं। अब ये तोड़ना चाह रहे हैं कैरी, पर ये कह रहे हैं हमसे तो लगती नहीं है, पापा इधर आओ। देखो मैं ट्राई करती हूँ रुद्दू, एक लगी तो सही। गुलाल से तो अपन से हो नहीं रहा, एक बार देसी तरीका भी करके देख लेते हैं। टच तो हुआ। तो ये देखो हमारे पापा कहाँ चढ़ चुके हैं, बोलते हैं अपने वाले पेड़ पे चलो, अपने वाले पेड़ से तोड़ेंगे कैरियाँ। देखो देखो, ये देखो पापा का कैरी तोड़ना। आए आए, हम ऐसे ही चढ़ने का रिस्क ले लेते हैं। ये दीदी कहाँ चढ़ गए आप कैरी तोड़ने? मिल गई। यहाँ से तोड़ने से क्या इसका शेप नहीं आ रहा। दिखाओ तो। भाई मैं गांव में रही नहीं हूँ, पर दिमाग पूरा लगा लेती हूँ। यहाँ से तोड़ेंगे तो इसका शेप निकलेगा, उससे हाथ और कपड़े खराब हो जाते हैं, तो यहाँ से तोड़ो। तभी तो आपकी नौकरी लग गई। मेरे पापा को देख। कैरिया देखो आप लोग, तो आपका तो खूब आइडिया, बहुत। ये देखो, ये सब कैरियाँ ही कैरियाँ हैं। ये देखो रुद्दू, तेरी गुलेल लाया, वो जयपुर में किसी काम की नहीं है, यहाँ खेल लो। ये देखो इस बार तो बहुत ज्यादा कैरियाँ आई हुई है। छोटी छोटी कैरियाँ तोड़ रहे हो, बड़ी होने दो। ये हमारा गोलू देखो, इससे चढ़ा नहीं जा रहा स्लीपर्स में। और कनू भी ऐसे ही था। पहले मेरा भाई है ना कनिष्क, वो आता था तो उससे भी नहीं चढ़ा जाता था। और ये बदमाश देखो आ गया चढ़ के ऊपर। तो गाइस हम लोग इतनी देर तो दूसरों के पेड़ पे जबरदस्ती पत्थर मार रहे थे, तभी कैरी नहीं टूट रही थी। अब पापा बता रहे हैं कौन कौन से अपने पापा। ये अपना ये वाला है एक तो लगाया हुआ पापा औरों का,
एक वो उधर वाला है, हाँ एक जिस पे से हम लोग ये तोड़ ही रहे हैं। चला तो फिर दूसरों के पेड़ की कैरी तो हमसे कैसे टूटेगी, इसलिए नहीं टूट रही थी। तो अब हम लोग उतरते हैं नीचे। शूज नहीं है तो ध्यान से उतरना पड़ेगा। ये हमारे गांव वाली विदिशा। क्या कह रहे हैं कि तुम लोग तो जाओ रास्ते रास्ते और मैं आता हूँ ऐसे। आज गांव आए ये थोड़े दिन बाद में, मतलब मेरी शादी के बाद में अभी आए। शादी में तो वैसे ही टाइम नहीं मिला था। तो इज एंजॉइंग हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। बचपन में ऐसे ही घूमते रहते थे। और अभी हम लोगों ने पहाड़ से उतरते उतरते गाइज एक चीज डिस्कवर की है। आप लोग बताओ कि स्लीपर्स इतना ज्यादा फिसलती क्यों है? सोचो थोड़ा सा, तुम लोग बताओ स्लीपर्स इतना ज्यादा क्यों फिसलती है? नहीं नहीं, नाम स्लीपर्स होता है। तो स्लीपर्स है तो स्लिप तो करेंगी, है ना? मस्त। गांव में आके ऐसे अचीवमेंट होते रहते हैं। तो गाइज ये मजे हैं गांव के, ये मजे शहरों में नहीं है। एग्री कर रहे हैं? क्यों एग्री कर रहे हो ना? गांव में मजे है वो जयपुर में नहीं है ना? यस। अब गांव में आके तुम जयपुर की लैंग्वेज बोल रहे हो, यस यूज नहीं बोलते। हाँ नहीं है। अभी तो काम करना है। अभी तो हम लोग को घर जाना है और जिस मेन पर्पस की वजह से हम लोग गांव आए वो पर्पस पूरा करना है। क्यों पीना है? ये देखो, ये कुंड का पानी पीने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है बच्चे। और इनका ऐसा पानी जयपुर में कोई पिला के देख लो, छी ये तो गंदा है। ये पानी नहीं है, ये अमृत है। ये प्रसाद है सिद्ध बाबा का। डूब मत जाना, बहुत गहरा है। और बहुत मीठा नहीं अभी तो ज्यादा नहीं है रुद्र पानी इसमें। मतलब जा नीचे जा, मासी दे रहे हैं हाथ में, या उनके हाथ से ही पी लेना। भमसा नहीं उतर नीचे, स्लिप हो जाएगा। चल आजा आजा। और तो इसमें मुंह लगा ले तू। कैसा लगा रुद्दू पानी? पानी तो मीठा है। रुद्दू पानी कैसा लगा? मीठा। अब इनको खुद को आरओ वाटर वगैरह सब फेल है। देखो ये बच्चे भाग के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी इतनी मेहनत से कैरी तोड़ी थी इन लोगों ने और ये वहीं रख के पानी पीने के चक्कर में भूल गए। अब ये लेके आ रही है वापस। और ये याद आया था हमारे भमसा को कि अपन ने कैरिया तोड़ी, वो कहाँ गई। इसीलिए बोला जाता है गांव को स्ट्रेस रिलीवर। मतलब जयपुर की पूरी थकान, कोई भी स्ट्रेस, चिंता सब दूर हो जाती है अपने गांव आके। अब व्लॉग तो मेरा है, करती हूँ क्योंकि मैं शूट कर रही होती हूँ तो हम ऐसे दिख जाएंगे। लाओ मैं कैप्चर करूँ आप। अभी हमने दिखाया था ना आपको वो पुरानी वाली बिल्डिंग, उसके जगह अब ये वाली बिल्डिंग है जो कि रनिंग है। आपको हेली की छत पे से दिखाया था ना जूम करके कि हमारे दाऊसा के भाइयों की सीर की जो बैठक है, तो ये हमारी बैठक है। ये बैठक और हमारा घर वगैरह तो कलर कराया हुआ है अभी, क्योंकि मेरी शादी यहीं से हुई थी तो तब कलर वगैरह कराया था। ये बहुत पुराना नीम का पेड़ है और यहाँ से वो सामने हमारा घर। थोड़ा सा जूम करते हैं। तो गाइज हम लोग वापस जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि ये लेडीज वगैरह नहीं जा पाए थे उस टाइम, काम वाम कर रहे थे। तो अब सब लोग के साथ एक बार वापस जाते हैं। ये दोनों बीड़नियों का टीम अप और ये बड़ी मम्मियों का टीम अप। ये बड़ी मम्मी, दोनों बीड़नियाँ, मम्मी, बुआ सा। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि आज हमारे दादू साहब की बरसी है, तो ये सामने स्कूल वाले सभी बच्चों को बुलाया था कि खाना वगैरह खिला देंगे बच्चों को। रिलेटिव्स वगैरह भी जो लोग आए थे वो खाना खा के रवाना हो चुके थे वापस, और क्योंकि शाम हो चुकी थी तो हम लोग भी जयपुर की तरफ रवाना हो गए हैं। और आज मौसम थोड़ा अच्छा था, मतलब गांव में इतनी ज़्यादा गर्मी लगी नहीं क्योंकि बादल वगैरह हो रखे थे। और ये घर आते आते तो हमें हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी, काफ़ी अच्छा सा मौसम हो गया था। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं एंड। और अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।